सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपने कक्षा 8 की जो हमारी व्याकरण वाला भाग है उसमें अपठित गद्यांश यानी कि अपठित गद्यांश करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने आपके व्याकरण वाले भाग में अपठित गद्यांश की मांग की है, इसलिए व्याकरण वाला भाग मैं बीच में बना रही हूँ। अपठित गद्यांश आप अपने तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको अपने अपठित गद्यांश का अर्थ पता होता है। संस्कृत में जो आपका अपठित गद्यांश होता है उसमें आपको अपने शब्दों का अर्थ आसानी से पता लग जाता है, क्योंकि संस्कृत आपका ऐसा विषय है इसमें जो आपके शब्दों का अर्थ होता है वह सभी स्थानों पर एक समान ही होता है। उदाहरण के लिए आप आसीत देख लीजिए। आसीत का अर्थ होता है था। यह आपके वाक्य में कहीं भी दिखाई देता है तो वहाँ इसका अर्थ था ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी प्रयोग हो। इस प्रकार आप जब अपने पाठ पढ़ते हैं उनमें आपके शब्दों का अर्थ भी मैं आपको समझाती हूँ। आप अपने शब्दों का अर्थ ध्यान दीजिए। और यहाँ पर अपठित गद्यांश में जो आपका गद्यांश आया हुआ है उसमें भी मैं आपके शब्दों का अर्थ बताते हुए चलूंगी। उसके बाद आपके इस अपठित गद्यांश का अर्थ कराऊंगी। एकः कर्तव्यपरायणः नगर रक्षकः आसीत्। एकः माने एक, कर्तव्यपरायण, कर्तव्यपरायण का अर्थ है जो अपने कार्य को अच्छे से करता है। नगर रक्षकः, नगर रक्षक का अर्थ है जो चौकीदार होता है। आसीत् माने था। एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक था। यदा सः इतस्ततः अभ्रमत् तदा एकं वृद्धं महापुरुषम् अपश्यत्। यदा माने जब, सः माने वह, इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, अभ्रमत् घूम रहा था, तदा माने तब, एकम वृद्धम, एकम का अर्थ है एक, वृद्धम वृद्ध को, महापुरुषम महापुरुष को, अपश्यत देखा। जब वह नगर रक्षक इधर उधर घूम रहा था तब उसने एक महापुरुष वृद्ध को देखा। सः वृद्धः आम वृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। सः माने वह, वृद्धः वृद्ध, आम्र वृक्षस्य, आम वृक्षस्य का अर्थ है आम के पेड़ को, आरोपणे, आरोपणे का अर्थ है लगाने में, संलग्नः, संलग्न का अर्थ है लगा हुआ, आसीत् माने था। वह बूढ़ा आदमी आम का पेड़ लगाने में लगा हुआ था। इदं दृष्ट्वा सः नगर रक्षकः तं वृद्धम आकथयत्। इदं माने यह, दृष्ट्वा देखकर, सः नगर रक्षकः वह नगर रक्षक, तम माने उसको, वृद्धम वृद्ध को, आकथयत कहता है। यह देखकर वह नगर रक्षक उस वृद्ध को कहता है, भवान किमर्थम व्यर्थः परिश्रम करोति। भवान माने आप, किमर्थम किस लिए, व्यर्थः व्यर्थ, परिश्रम, परिश्रम का अर्थ है आपका मेहनत, करोति कर रहे हैं। आप किस लिए व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं। यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान जीवितः न भविष्यति। यदा माने जब, एषा माने यह, वृक्षः वृक्ष, फलिष्यति फलेगा, यानी कि जब यह वृक्ष फल देगा, तदा माने तब, भवान आप, जीवितः न जीवित नहीं, भविष्यति होंगे। यहाँ पर वह नगर रक्षक उस वृद्ध को कहता है कि आप व्यर्थ में किस लिए परिश्रम कर रहे हैं, जब यह वृक्ष फल देगा तब आप जीवित नहीं रहेंगे। वृद्धः आवदत्, वृद्ध बोला, भवान पश्यतु एतान वृक्षान। भवान माने आप, पश्यतु देखो, एतान यह, वृक्षान वृक्षों को। वृद्ध यहाँ पर उस नगर रक्षक को कहता है कि आप इन वृक्षों को देखो। एतेषाम् आरोप्यम मया न कृतं परम अहम फलानि खादामि। एतेषाम, एतेषाम का अर्थ है इन सभी का, आरोपणम, आरोपणम होता है आपका लगाना, मया न कृतम मेरे द्वारा नहीं किया गया, परम, परम का अर्थ है परंतु, अहम माने मैं, फलानी फलों को, खादामी खा रहा हूँ। यहाँ पर वह वृद्ध कहता है कि इन वृक्षों को देखो, इन सभी का आरोपण मेरे द्वारा नहीं किया गया परंतु इनका फल मैं खा रहा हूँ।
एवमेव मम आरोपितस्य वृक्षस्य फलानि अन्ये खादिष्यन्ति। एवमेव का अर्थ है इसी प्रकार, मम्मा ने मेरे आरोपितस्य, आरोपितस्य का अर्थ है आपका लगाए हुए, वृक्षस्य वृक्षों का, फलानि फल, अन्य का अर्थ है दूसरे, खादिष्यन्ति खाएंगे। इस प्रकार मेरे द्वारा लगाए गए वृक्षों के फल दूसरे लोग खाएंगे। तदा रक्षकः आचिंत्यत, तदा माने तब, रक्षकः रक्षक, आचिंत्यत सोचता है, तब वह रक्षक सोचता है, अहम अपि वृक्षान आरोपिष्यामि, अहम माने मैं, अपि माने भी, वृक्षान वृक्षों को, आरोपिष्यामि लगाऊंगा। यहाँ पर रक्षक सोचता है कि मैं भी पेड़ों को लगाऊंगा। इस प्रकार यह आपका अपठित गद्यांश मैंने बताया है। अब आप इसकी हिंदी एक बार एक साथ देख लीजिए। एक कर्तव्यपरायण नगर रक्षक था। जब वह इधर उधर घूम रहा था तब एक महान पुरुष बूढ़े को उसने देखा। वह बूढ़ा व्यक्ति आम का पेड़ लगाने में लगा हुआ था। यह देखकर वह नगर रक्षक उस बूढ़े को कहता है, आप किस लिए व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं? जब यह वृक्ष फल देगा तब आप जीवित नहीं रहेंगे। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, आप इन वृक्षों को देखो, यह सभी वृक्ष मेरे द्वारा नहीं लगाए गए हैं, किंतु मैं इनका फल खा रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे द्वारा लगाए गए वृक्षों का फल अन्य लोग खाएंगे। तब वह रक्षक सोचता है, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। ये आपके अपठित गद्यांश की हिंदी मैंने आपको बताई है। अब आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी हिंदी भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रश्नों के उत्तर सही से दे पाएंगे। यहाँ पर एक पदेन उत्तरक, एक पदेन में आपको उत्तर देना है। कहा आचिंत्यत यत सह अपि वृक्षान आरोपिष्यन्ति। इसका अर्थ है आपका कहा माने कौन, आचिंत्यत सोचता है, यत माने की, सहा माने वह, अपि माने भी, वृक्षान वृक्षों को, आरोपिष्यति लगाएगा। आपके इस अपठित गद्यांश में कौन सोचता है कि वह भी वृक्ष लगाएगा? आपने अपने अपठित गद्यांश में पढ़ा है कि वह रक्षक सोचता है कि वह भी वृक्ष लगाएगा, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रक्षकः। दूसरा प्रश्न है, नगर रक्षकः कीदृश आसीत्। नगर रक्षक कैसा था? यहाँ पर आप अपने अपठित गद्यांश में पढ़ चुके हैं कि वह नगर रक्षक कर्तव्यपरायण था, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा कर्तव्यपरायणः। इस प्रकार आप अपठित गद्यांश में से एक पदेन वाले उत्तर कर लेंगे। अब जो आप अपने आगे प्रश्न देखेंगे उसके साथ आपको अपठित गद्यांश दिखाई नहीं देगा, तो आप इसको ध्यान रख लीजिए या अपनी बुक को आप साथ में रखेंगे। अपठित गद्यांश में दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें आपको अपना अपठित गद्यांश दिखाई नहीं दे रहा है और मैंने यह कार्य आपका इसलिए किया हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। नगर रक्षकः वृद्धम कम आकथयत। नगर रक्षक ने वृद्ध व्यक्ति को क्या कहा? इस वाले प्रश्न का उत्तर है, नगर रक्षकः वृद्धम आकथयत, भवान किमर्थम व्यर्था परिश्रम करोति, यदा एषः वृक्षः फलिष्यति तदा भवान जीविता भविष्यति। नगर रक्षक ने उस वृद्ध व्यक्ति को कहा कि आप किस लिए व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं, जब यह वृक्ष फलीभूत होगा यानी कि फल देने वाला होगा तब आप जीवित भी नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न है, वृद्धः कस्मिन् कार्ये संलग्नः आसीत्। वृद्ध व्यक्ति किस कार्य में लगा हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर है, वृद्धः आम वृक्षस्य आरोपणे संलग्नः आसीत्। वृद्ध व्यक्ति आम का पेड़ लगाने में लगा हुआ था। इस प्रकार आप अपने पूर्ण वाक्यन वाले प्रश्न कर लेंगे। अपठित गद्यांश में तीसरा प्रश्न है, निर्देश अनुसारम उत्तरत। जैसे आपके प्रश्न में आपको निर्देश दिया गया है उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है। प्रश्न है, अवलोक्य इति पदस्य पर्यायपदम गद्यांशात् चित्वा लिखन्तु। अवलोक्य जो आपका इस प्रकार पद है उसका आपको पर्यायवाची चुनकर अपने गद्यांश से लिखना है।
यहाँ पर भी आपको गद्यांश दिखाई नहीं दे रहा है, आपको केवल अपना गद्यांश ध्यान रखना है, या आप अपनी बुक को अपने साथ रखकर यह गद्यांश देख सकते हैं। इसमें आपका इन्होंने ऑप्शन में 4 पद दिए हुए हैं। अवलोक्य का अर्थ होता है देखकर, और दृष्टवा पद है उसका अर्थ भी देखकर होता है। पर्यायवाची पद को आप जानते हैं कि जो एक समान अर्थ वाले होते हैं वे आपके पर्यायवाची पद होते हैं। तो यहाँ पर मैंने दृष्टवा अलग से भी लिख दिया है। यदा एषः वृक्षः फलिष्यति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। जब यह वृक्ष फलीभूत होगा इस वाक्य में अव्ययपद क्या है। अव्यय के बारे में आप जानते हैं कि जो पद आपके किसी भी लिंग वचन विभक्ति के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करते वह आपके अव्यय कहलाते हैं। इस वाले वाक्य में यदा आपका अव्यय है, यह मैंने अलग से भी लिखा हुआ है। महापुरुषम इति पदस्य विशेषण पदम किम। अपठित गद्यांश में महापुरुषम जो पद है उसका विशेषण क्या है। आप अपने गद्यांश में देख सकते हैं कि जो आपका विशेषण होता है वह विशेष्य के अनुसार होता है और आपके विशेष्य से पहले होता है। आप अपने गद्यांश में देखिए, जहां आपको महापुरुषम दिखाई देगा उससे पहला वाला पद आपका विशेषण होगा। इन चारों ऑप्शन में से वृद्धम आपका विशेषण पद है, जो मैंने अलग से भी लिख दिया है। वृद्धः इति कृत्रिपदस्य क्रियापदम किम। वृद्धः जो आपका अपठित गद्यांश है उसमें वृद्धा जो इस प्रकार का कृत्रिपद है उसका क्रियापद आपको बताना है। आप अपने गद्यांश में देखेंगे जहाँ पर वृद्धा आपका पद लिखा हुआ है कर्ता के रूप में, उसकी आपको क्रिया बतानी है। यहाँ से आप देख सकते हैं अपने गद्यांश में मिलान करके कि इन सभी में से आपके वृद्धा के साथ कौन सा पद आया हुआ है जो है आपका आवदत। यह मैं आपका अलग से भी लिख दिया है। प्रश्न संख्या 4 है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उचितम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखो। जो आपने अपना अपठित गद्यांश पढ़ा है उसका आपको एक शीर्षक लेना है। जो आप अपने अपठित गद्यांश में पढ़ते हैं उसी के अनुसार आपको अपना शीर्षक चुनना होता है। अब आप अपने अपठित गद्यांश को ध्यान करेंगे तो उसमें सभी स्थान पर वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाने की बात हुई है और वृक्षों को परोपकारी कहा गया है। इसलिए आपके मैंने यहाँ पर 2 शीर्षक बनाए हैं, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण यह शीर्षक पहले लिखा है क्योंकि आपके पूरे अपठित गद्यांश में वृक्षों के बारे में ही बात हो रही है। जब आप अपने अपठित गद्यांश से शीर्षक चुनते हैं तो आपको अपने अपठित गद्यांश में केवल यही ध्यान देना होता है कि किस विषय में बात हो रही है और आपके अपठित गद्यांश का मुख्य विषय क्या है। परोपकारी जो मैंने पद लिखा है वह भी आपके इस अपठित गद्यांश का शीर्षक हो सकता है क्योंकि वृक्ष हमारे परोपकारी होते हैं और वृद्ध भी परोपकार के लिए ही वृक्ष लगा रहा था। इसलिए आपने शीर्षक को चुनते हुए केवल यही ध्यान रखेंगे कि आपके अपठित गद्यांश में किस बारे में बात हो रही है और क्या विशेष उसमें कहा गया है। यहाँ पर आपका पहले वाला अपठित गद्यांश मैं आपको समझा चुकी हूँ। किसी अन्य वीडियो में मैं आपका दूसरा अपठित गद्यांश समझाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।